एक समय प्रतापगढ़ राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। वह एक बुद्धिमान राजा था और उसकी प्रजा उसे पसंद करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रताप वर्मा। छोटी उम्र में ही राजकुमार प्रजा का प्रिय पात्र बन गया था, क्योंकि वह बहुत कोमल और उदार हृदय का था। पशु पक्षी उसे बहुत प्रिय थे। यद्यपि वह एक अच्छा धनुर्धारी था, फिर भी वह कभी शिकार खेलने नहीं जाता था। एक दिन दरबार में 3 आगंतुक आए। उनके पास अद्भुत शक्तियां थी। जब वे अपनी करामती शक्तियों के बारे में बखान कर रहे थे, तब प्रताप वर्मा उन्हें सुनकर मुग्ध हो गया। एक आगंतुक धनुर्विद्या में बहुत निपुण था, दूसरा वायु के वेग से दौड़ सकता था और तीसरा आगंतुक जिसे कोई न देख पाता उसे देख सकता था। राजकुमार ने उन आगंतुकों के साथ काफी समय बिताया। शीघ्र ही उसके मन में उन तीनों के साथ यात्रा करने की इच्छा हुई। राजा पहले अपने बेटे को अपने राज्य से बाहर भेजने के पक्ष में नहीं था, लेकिन तीनों आगंतुकों के इस आश्वासन पर कि वे राजकुमार की देखभाल करेंगे, राजा ने उनके साथ जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन प्रताप वर्मा अपने तीनों मित्रों के साथ यात्रा पर चल पड़ा। मार्ग में राजकुमार ने देखा कि एक चूहा पानी से भरे एक गड्ढे में से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब भी गड्ढे की फिसलन भरी दीवार पर वे चढ़ने का प्रयास करता, वे फिर गड्ढे में गिर पड़ता। राजकुमार को चूहे पर बहुत दया आई, इसलिए उसने गड्ढे में एक तीर छोड़ दिया। चूहा तीर के सहारे गड्ढे से बाहर आ गया। चूहे ने राजकुमार का कोमल मुखड़ा देखकर कहा, ओ भोले राजकुमार, मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। मैं चूहा राजा हूँ, चूहों का राजा। आज से मेरे राज्य के सभी चूहे जरूरत पड़ने पर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आपको केवल धरती पर खड़े होकर मेरा नाम पुकारना है, बस फिर हम सब अपने बिलों से निकलकर आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। राजकुमार चूहे राजा की बात सुनकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। चारों मित्र कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि प्रताप वर्मा ने कुछ चींटियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध होकर जाते देखा। अचानक पास के एक घर से कोई बाहर आया और उन पर बिना ध्यान से देखे एक घड़ा पानी डाल गया। कुछ चींटियां उस कीचड़ में लथपथ हो डूब गई और कुछ पानी से बाहर आने के लिए निराश होकर संघर्ष करने लगी। प्रताप वर्मा रुक गया और पास के एक पौधे से कुछ पत्तियां तोड़कर उसने पानी पर बिखेर दी। जीवित बची हुई चींटियां पत्तियों पर चढ़ गई, जो हवा के झोंके से दूर चली गई। चींटियां इस प्रकार सूखी जमीन पर पहुंच गई। वे रुककर बोली, हे दयालु राजकुमार, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जब भी आपको हमारी सेवा की जरूरत हो तो आपको केवल 3 ताली बजानी है, हम तुरंत आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अगले दिन राजकुमार प्रताप वर्मा तथा उसके साथी चंद्रपुर नगर पहुँचे, जहाँ राजा चंद्रसेन का राज्य था। रात में विश्राम के लिए स्थान की खोज करते समय उन्हें ये मालूम हुआ कि यहाँ का राजा बहुत दुष्ट और क्रूर है, जिसने उन अनेक राजकुमारों को बंदी बना लिया है जो वहाँ की सुंदर राजकुमारी चंद्रमती से विवाह करने आए थे। लेकिन राजा के कथनानुसार उसकी 3 शर्त पूरी नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया था। उन राजकुमारों के पिता राजाओं ने राजा चंद्रसेन से उन्हें छोड़ देने की विनती की, किंतु चंद्रसेन ने उनकी एक न सुनी। प्रताप वर्मा ने निश्चय किया कि वह कम से कम उन राजकुमारों को मुक्त करने का प्रयास करेगा। राजकुमारी के साथ विवाह के लिए वे उतना चिंतित नहीं था। अगले दिन सुबह राजकुमार प्रताप वर्मा राजा चंद्रसेन से मिला और अपना परिचय देते हुए उसने राजा की शर्तों से अनजान बनने का नाटक करते हुए राजकुमारी चंद्रमती का हाथ मांगा। राजा ने राजकुमारी से विवाह की शर्तें बताई और मन ही मन इस बात पर हंसा कि शीघ्र ही प्रताप वर्मा भी बंदी राजकुमारों की टोली में शामिल हो जाएगा। प्रताप वर्मा ने राजा से उन शर्तों के बारे में पूछा। हिमालय पर्वत की घाटियों में सुंदर पीले फूल खिलते हैं। राजकुमारी के बालों में लगाने के लिए कल भोर तक उन्हें लाना पहली शर्त है।
क्योंकि सूर्य की पहली किरण पड़ते ही फूलों का रंग फीका पड़ जाएगा। राजा ने ये समझाया। ये असंभव कार्य था। सुदूर हिमालय पर्वतों में जाकर फूलों की खोज करना, उन्हें तोड़ना और भोर तक वापस आना भला कौन कर सकता है। प्रताप वर्मा ने अपने मित्रों से सलाह मांगी। एक मित्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वे फूल ठीक किस स्थान पर खिलते हैं, और वायु के वेग से दौड़ने वाले मित्र ने कहा, घबराओ नहीं राजकुमार, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए फूल ले आऊंगा। अगले ही क्षण वह चल पड़ा और अन्य मित्रों के साथ राजकुमार उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात से पहले एक मित्र ने कहा, हमारा दोस्त हिमालय में पहुंच गया है और फूलों को तोड़कर वापस चल पड़ा है। जैसे कि उम्मीद थी, वह मित्र फूलों के साथ भोर से पहले वापस पहुंच गया और प्रताप वर्मा उन फूलों को लेकर राजा से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़ा। यद्यपि राजा चंद्रसेन मुस्कुराया, फिर भी वह राजकुमार के इस साहसिक अभियान के पूरा कर लेने पर प्रसन्न नहीं था। लेकिन उसे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि उसने इस असंभव कार्य को कैसे पूरा कर लिया। फिर उसने दूसरी शर्त बताई। उसने नौकरों से बीजों की 3 बोरियां मंगवाई। फिर उन्हें महल के आंगन में बीजों को मिट्टी के साथ मिला देने के लिए कहा। अब कल सुबह तक बीजों को मिट्टी से अलग कर दो। पूरी 3 बोरियां भरनी चाहिए। राजा ने राजकुमार को दूसरा कठिन कार्य करने के लिए कहा। यह भी एक असंभव कार्य था। राजकुमार प्रताप वर्मा ने क्षण भर तक सोचा। उसे उन चींटियों की याद आई जिन्हें उसने चंद्रपुर आते हुए मार्ग में बचाया था। राजकुमार ने 3 बार तालियां बजाई। कुछ ही क्षणों में वहां हजारों चींटियां प्रकट हो गई। राजकुमार उन्हें काम समझाकर सोने के लिए चला गया। सुबह जब महल में वापस आया तो उसे बीजों का ढेर देखकर बड़ी खुशी हुई। शीघ्र ही राजा आ गया। उसने नौकरों को 3 बोरियां भरने के लिए कहा। जैसे ही आखिरी बीज डाला गया, तीनों बोरियां भर गई। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को इस बार भी ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि उसने कैसे ये सब कर दिया। राजकुमार प्रताप वर्मा, तुम काफी चतुर जान पड़ते हो, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि तुम तीसरा कठिन कार्य पूरा नहीं कर पाओगे। महल के फाटक पर एक विशाल वृक्ष है जो सड़ रहा है। कल सुबह तक इसे महीन चूर्ण बनाना है, लेकिन याद रहे पेड़ को काटना मना है। राजा ने अपनी तीसरी शर्त समझाते हुए कहा। राजकुमार ने फाटक पर जाकर सड़े हुए वृक्ष को देखा। राजकुमार जमीन पर खड़े होकर बोला, चूहा राजा, कृपया आकर मेरी सहायता कीजिए। पलक झपकते ही सैकड़ों चूहे वहां पर प्रकट हो गए और पेड़ को कुतरने लगे। अगली सुबह तक पेड़ का नामो निशान तक न रहा। पेड़ की जगह पर था महीन चूर्ण का ढेर। राजकुमार को समय पर काम पूरा होते देख बड़ी खुशी हुई। उसने महल में जाकर राजा को सूचना दी। राजा ने फाटक पर आकर द्वारपालों से राजकुमार के काम की सच्चाई के बारे में पूछताछ की। द्वारपालों के विश्वास दिलाने पर वे संतुष्ट हो गया। राजकुमार प्रताप वर्मा, तुमने तीनों कठिन कार्य बड़ी मेहनत से कर दिखाए, इसलिए अब मैं अपना वचन पूरा करूंगा। कल मेरी बेटी से विवाह के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमार ने इस बात पर बल दिया कि बंदी राजकुमारों को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। राजा चंद्रसेन को राजकुमार से ऐसी मांग की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह उससे नाराज हो गया। फिर भी चंद्रमती और प्रताप वर्मा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राजकुमार अपने मित्रों के साथ तुरंत प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गया। अपने दोस्तों के आगे आगे राजकुमारी चंद्रमती के साथ राजकुमार प्रताप वर्मा चल रहा था। दुष्ट राजा चंद्रसेन ने इस बीच अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजकुमार प्रताप वर्मा और उसके साथियों पर आक्रमण करें और उन्हें बंदी बना लें और राजकुमारी को वापस ले आएं, क्योंकि राजकुमार उससे अधिक चतुर साबित हुआ।
बंदी राजकुमारों को मुक्त कर देने की प्रताप वर्मा को अपनी मौन सहमति देने के कारण वे उससे चिढ़ गया था। जैसे ही प्रताप वर्मा को राजा की दुष्टता भरी चाल का पता चला, उसने और उसके धनुर्धारी मित्र ने उन सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें तितर बितर कर दिया। कुछ सैनिक मारे गए और कुछ 9-2-11 हो गए। इसके बाद राजकुमार यात्रा पूरी कर प्रतापगढ़ पहुंचा, जहां अपने बेटे और अति सुंदर बहू से मिलकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। इस तरह राजकुमार प्रताप वर्मा ने अपने तीनों मित्रों के साथ यात्रा पूरी की और वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।